हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। देखिए, जैसा आप सभी को पता है कि आप सभी का जो टीजीटी का रिजल्ट है वो आ चुका है। तो टीआरई 3 से रिलेटेड एक आपका न्यूज़ आया हुआ है, तो आप सभी देख लीजिएगा। देखिए, जो आपके पीजीटी का रिजल्ट है वो रिजल्ट अब आने में देरी होगी। यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है, जैसे आप सभी को पता था कि जो आपका ये रिजल्ट था ये पहले ही जारी होने वाला था, लेकिन अब ये जो रिजल्ट है आपका वो 27 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर के बीच में जारी होगा। मतलब ये भी इनका कंफर्म नहीं है कि जारी होगा कि नहीं। इन्होंने एक डेट दिया है कि 27 से 29, क्योंकि इसके पहले भी इन्होंने डेट दिया ही था तो इन्होंने कैंसिल कर दिया। अब देखिए, जो ये रिजल्ट है वो तो जारी हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं जो आपके टीआरई 3 से जो आपके क्लास 1 to 5 से लेकर क्लास 1 से लेकर के 10 तक के जो भी सफल अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट हो चुका है, तो उनकी जो काउंसलिंग है वो भी अब देरी में ही होगी। क्योंकि जो इनकी काउंसलिंग है उसकी जो प्रक्रिया है वो क्या था कि पहले ही होने वाली थी, जो 23 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक। लेकिन अब जो काउंसलिंग है वो 23 से 28 दिसंबर में अब क्या होगा, ये संभव नहीं है, इनका ये कहना है। तो देखिए, ये जो काउंसलिंग है ये मतलब कि 23 से लेकर 28 तक ये कंप्लीट करने वाले थे, मतलब कि लगभग 31 तक ये पूरी जो भर्ती प्रक्रिया है उसको ख़त्म करने वाले थे। लेकिन अभी इनका जो है काउंसलिंग, सोचिए 1 से लेकर 10 तक ही नहीं हो पाएगा, तो 11-12 का रिजल्ट भी नहीं आया आपका, तो ये इसमें देरी करेंगे। तो ये समझिए कि जो आपकी काउंसलिंग है लगभग ये जाएगी आपकी जनवरी जनवरी का जो आपका फर्स्ट वीक होगा उसमें जाएगी, या 9-10 जनवरी तक आपका जा सकता है। तो अभी इनका ये डेट भी घोषित नहीं किए हैं, तो ये डेट नहीं घोषित किए हैं, और ये भी जो शिक्षा विभाग आपका है ये नई तिथि घोषित करेगा। तो देखिए क्या होता है। और कुछ चीज़ें और आपके जो जिला अलॉटमेंट है उससे भी निकल कर आ रही हैं कि जो जिला अलॉटमेंट नहीं हुए होंगे, ठीक है, नहीं होने से क्या हुई है, बढ़ेगी तिथि। मतलब कि अभी देखिए, जो जिला अलॉटमेंट है वो नहीं होने से बढ़ेगी तिथि, और अब 31 दिसंबर तक जिला अलॉटमेंट संभव है। तो आप सभी देख लीजिए, जो जिला का अलॉटमेंट है वो नहीं हो पाया है, इनका जो कार्यभार है वो नहीं कर पाए हैं, तो इसकी वजह से ये आपका जो तिथि है वो बढ़ गई है। अब ये जनवरी के पहले सप्ताह से ही काउंसलिंग संभव है। तो जैसा हमने अभी आपको बताया कि जनवरी का जो पहला सप्ताह है वहाँ से काउंसलिंग संभव है। थोड़ा आप लेट भी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि पहले सप्ताह से न जाके ये दूसरे सप्ताह में, तो नहीं, पहले सप्ताह में अगर हो सकता है, अगर गए तो ये 9 या 7-8 तक या 9-10 तक ये चीज़ें करना स्टार्ट कर देंगे। और बाकी क्या है कि कल से एचएम के लिए भी सभी जगहों पर होगी काउंसलिंग, और जो आपका हेड मास्टर की काउंसलिंग थी वो कल से सभी जगहों पे स्टार्ट हो जाएंगी, जैसा आप सभी को पता है। अब ये देखिए, जो हेड मास्टर की काउंसलिंग है ये स्टार्ट हो जाएगी, तो इनसे जो सीटें हैं बचेंगी। आप सभी को पता है जो हमारा टीआरई 4 है वो अब कन्फर्म हो गया है कि आपका टीआरई 4 आने वाला है, क्योंकि आप कल एक वीडियो क्लिप देखे होंगे, उसमें पूरा प्रॉपर बताया गया है। उनसे पूछा गया था कि क्या टीआरई 4 कब आएगी, तो उन्होंने कहा कि जो टीआरई 4 आपका है वो आएगा। हमने जल्द शिक्षा विभाग को ये आदेश दे दिया है कि वो जल्द से जल्द कराएं। वो जब तक अपना टीआरई 3 को कंप्लीट नहीं कर लेते हैं तब तक उनका जो टीआरई 4 है वो नहीं आएगा। तो देखिए, आप सभी को टीआरई 4 के लिए अब टाइम मिल जाएगा, क्योंकि देखिए, जब ये लगभग जैसा सोचा जा रहा था कि जनवरी के लास्ट तक आपका टीआरई 4 आ जाएगा, लेकिन अब क्या है कि 15 दिन ये, और जैसे 15 दिन ये आपका बढ़ते जा रहा है, तो वैसे आपका जो टीआरई 4 है वो भी 15 दिन, आप 15 से 20 दिन आगे समझ लीजिए। तो देखिए, टीआरई 4 भले 15 से 20 दिन आगे जाए, लेकिन आप अपनी तैयारी प्रॉपर रखिए, क्योंकि देखिए, बिहार जो शिक्षा बोर्ड है उसका कोई गारंटी नहीं है उन लोग का। वो कभी भी अपना एग्ज़ाम 1 महीने के भीतर, आप सभी देखते होंगे कि जो उनका फॉर्म भरने का टाइम होता है वो भी वो ज़्यादा नहीं देते, 15 से 20 दिन में वो फॉर्म भरवा देते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका ये जो टीआरई 4 है, अगर वो समझ लीजिए कि अगर फरवरी के फर्स्ट वीक में आता है, तो लास्ट फरवरी तक ये फॉर्म फिलअप करके हट जाएंगे, और मार्च, आपको हो सकता है कि 1 महीने का टाइम दे मार्च, और अप्रैल के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम करा लें। क्योंकि जिस तरीके से इनका कार्यभार चल रहा है उस तरीके के हिसाब किताब जो लगाया जा रहा है, वो फरवरी का फर्स्ट वीक में आपका हो सकता है कि इनका जो फॉर्म फिलअप आ जाए। क्योंकि अभी सब लोग कह रहे थे कि मतलब जनवरी के लास्ट में, लेकिन जनवरी के लास्ट में संभव नहीं होगा, क्योंकि इनके और भी चीज़ें जो हैं, जो काउंसलिंग वगैरह है उसकी डेट बढ़ गई है, तो इसकी भी डेट आगे ही बढ़ेंगी। जो टीआरई 4 आपका है पूरी तरह से निर्भर करता है आपकी टीआरई 3 पर। टीआरई 3 जितना जल्दी कंप्लीट होगा, टीआरई 4 आपका उतना जल्दी आएगा। और लेकिन ये जो टीआरई 4 है उसको सभी लोग जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आगे आपका चुनाव भी है। तो टीआरई 4 आप समझ लीजिए कि हद जो आपका है वो आपका मार्च लास्ट, या समझिए अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो जाएगा।
तो ये रही आज की न्यूज़। बाकी जो भी न्यूज़ आएगी हम आपको देते रहेंगे। तो ऐसे अपडेट के लिए आप हमारे चैनल से बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं भी जो भी इन्फॉर्मेशन दूँ आप तक ज़रूर पहुँचे।